सुल्तान महमूद गजनवी और सोमनाथ का मंदिर। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो में जयपाल के सुल्तान महमूद गजनवी और गजनवी सल्तनत पर हमलों के बारे में बता चुका हूं। सोमनाथ के मंदिर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन इस बार हमलावर सुल्तान महमूद गजनवी था। लेकिन किसी मंदिर पर हमला करने वाला सुल्तान महमूद गजनवी पहला या आखिरी शख्स नहीं था। ये काम हिंदू राज्य महाराजे भी बड़ी खुश असलूबी से अंजाम देते रहे हैं और मंदिरों को लूटते रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला क्यों किया। सोमनाथ का मंदिर सिर्फ एक मंदिर ना था, बल्कि अस्करी ताकत की अमाजगाह बन गया था। यहाँ हिंदुस्तान के राज्य महाराजे मुश्तरका तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ ताकत इकट्ठी कर रहे थे। इस बात की इत्तला सुल्तान महमूद गजनवी को भी मिल चुकी थी। इससे पहले हिंदू राज्य गजनवी सल्तनत पर हमला करते सुल्तान महमूद गजनवी इन पर सोमनाथ के मकाम पर 1026 ईस्वी में हमलावर हो गया। हिंदू महाराजे और राजवाड़े अपनी सबका शिकस्तों का बदला लेने के लिए पुरअज़म थे और सब ने यहाँ अपनी अपनी फौज जमा कर रखी थी। ये तकरीबन सुल्तान महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर 16वां हमला था। इससे पहले हमलों की वजूहात भी इंशाअल्लाह अनकरीब बयान करूंगा। 17 हमलों का प्रचार तो बहुत किया जाता है, लेकिन वजूहात से आंख चुराई जाती है। दरअसल ये 17 हमले नहीं बल्कि 17 जंगें थीं, जो हिंदू राज्यों महाराज्यों की शोरशों और बगावतों का नतीजा थी। कुछ बातों का तज़किरा मैं जयपाल के गजनवी सल्तनत पर हमलों की वीडियो में कर चुका हूँ। बहरहाल सोमनाथ के मकाम पर घुमसान की जंग हुई। जब सुल्तान महमूद गजनवी को फतह होती नजर न आई तो सुल्तान अपने घोड़े से उतरकर अल्लाह के हजूर खड़ा हो गया। 2 रकअत नमाज नफल अदा करने के बाद अल्लाह पाक से फतह की दुआ मांगी। सुल्तान की फौज के अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया। अल्लाह पाक की नुसरत से आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी फातेह ठहरा। अंग्रेज दौर तक सुल्तान महमूद गजनवी को सिर्फ एक फातेह की हैसियत से ही देखा जाता था, लेकिन 1857 ईस्वी की जंगी आजादी के बाद अंग्रेज ने एक चाल चली और एक बयानिया चलाया, जिसे हिंदू कौम ने फौरन ही कबूल कर लिया कि हिंदुस्तान में हिंदू एक मजलूम कौम है, जो अक्सर मुसलमान हमला आवरों की यलगार की वजह से जुल्म का शिकार रही है। इस बयानिए ने हिंदू कौम और मुसलमानों के दरमियान नफरत की चिंगारी को भड़का दिया। इस सारे काम का मकसद हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ करके हिंदुस्तान पर सुकून से हुकूमत करना था। इस कुरिये के तहत अंग्रेज ने हिंदुओं को अपना दस्ते रास्त बना लिया। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान भी इसी नजरिए की नजर होता चला जा रहा है। आज का मुसलमान भी कौमियत के तअस्सुब में आकर मुसलमानों को हमला आवर और लुटेरा समझने लगा है। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। आमीन वस्सलाम।